हेलो एवरीवन, आप सभी का मैथ्स एकेडमी पर फिर से स्वागत है। इससे पहले हम लोगों ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का बेसिक्स, थ्योरी, एपी क्या होती है, एपी के पद, ए क्या है, सारबंतर क्या है, इन सबों का डिस्कशन हमने फर्स्ट लेक्चर में कर चुका। उसके साथ साथ हम लोगों ने बीटीसी का 5.1 चैप्टर भी डिस्कस कर चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं देखे हैं, सबसे पहले आप जाके उन्हें देखें, इसके बाद इस लेक्चर पे। आज के लेक्चर में हम 5.2 देखेंगे, अर्थमेटिक क्लास 10th चैप्टर 5.2 का बाय आलोक रंजन, इनके द्वारा ये डिस्कशन कराया जाएगा और साथ में इनका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे एक अच्छे वे में, ट्रिकी के साथ। पिछले लेक्चर में जैसे मैंने बताया है, जो 5.1 ऑल क्वेश्चन देखे थे टिप्स एंड ट्रिक के साथ, और आज हम क्या देखने वाले हैं, तो आज हम चैप्टर 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक देखेंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का परिचय मैंने ये फर्स्ट लेक्चर में दे दिया हूँ, जो कोई नहीं देखे हैं पहले जाके उन्हें देखें। और आज के लेक्चर में सिर्फ यही फार्मूला बेस पे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये सब कुछ मैंने बता रखा है। एपी की पहचान कैसे करें ये भी मैंने फर्स्ट लेक्चर में बता दिया है। एपी की पहचान क्या है तो मैं थोड़ा यहाँ बता देता हूँ छोटी सी में। एपी क्या है, देखिए, एपी अगर कोई सीरीज है, उसके दो पदों, क्रमागत दो पदों के बीच का अंतर अगर डिफरेंस जो है समान रहे तो वो सीरीज जो है एपी में रहेंगे। इसके बाद आज के सभी प्रश्नों का हल देखेंगे। बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण टिप्स, बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम ये चैप्टर डिस्कस करेंगे। चलिए आज आगे बढ़ते हैं और चैप्टर डिस्कस करते हैं। ये टेलीग्राम चैनल है, पढ़ाने के बाद जो भी पीडीएफ है सब पीडीएफ आपको यहीं मिलता है और क्लास की नोटिफिकेशन भी, तो आप इसे ज्वाइन कर ले, आप इसे स्कैन कर सकते हैं। मैं 3-4 सेकंड रुकता हूँ। आई होप आप लोगों ने इसे स्कैन कर लिए होंगे। स्कैन कर लेंगे उसके बाद आप जो डायरेक्ट टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ओ थोड़ा यहाँ ये ए एन है, क्या है, ए एन, ठीक। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, ए हमें 7 दे रखा है, डी 3 दे रखा है, एन 8 दे रखा है और ए एन बोल रहा है ज्ञात करें। तो हम अगले वाले पेज पे निकालते हैं। देखिए ए हमें कितना दे रखा है, 7, ठीक। ए 7 दे रखा है, डी 3, डी कितना दे रखा है, 3, ठीक। और एन कितना दे रखा है, 8, एन कितना दे रखा है, 8, ठीक। हमें पूछ रहा है ए एन, हमसे क्या पूछ रहा है, देख रहे ए एन में यहाँ ब्लैंक था, यहाँ कुछ भी नहीं, हमसे ए एन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, ए एन, तो हम चलिए ए एन निकाल दें। एन बराबर फार्मूला क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा फार्मूला। तो हमसे पूछा क्या है, तो ए एन पूछा है। ए एन इजकल टू क्या हो जाएगा, ए कितना दिया है, 7 प्लस एन कितना दिया है, 8, 8 माइनस 1 डी 3, ठीक। देखिए 7 प्लस 8 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 7 गुने 3, ठीक। 7 प्लस 7 या 21 और ए एन इजकल टू कितना आ जाएगा हमें, 21 और 7 28। क्या आ गया, ए एन इजकल टू 28। ये फर्स्ट का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था, ठीक। अब चलिए दूसरे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या देख रखा है, देखिए दूसरा क्वेश्चन हमें ए माइनस 18 दे रखा है, डी हमें कुछ भी नहीं दे रखा है, एन 10 दे रखा है और ए एन 0 दे रखा है। हमसे पूछ क्या रहा है दूसरा क्वेश्चन में, तो डी पूछ रहा है, डी हमसे बोल रहा है निकालने के लिए, तो हम डी फाइंड करेंगे। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन को मैं दूसरे स्लाइड पे करता हूँ, ठीक, ताकि आपको जो है पीडीएफ जब भी मैं दूँ तो आपको देखने में वहाँ सहूलियत हो और मतलब आसान हो, ज़्यादा गैदरिंग नहीं करना चाहता हूँ। पहले मैं यहाँ डाटा ए बराबर माइनस 18 एन 10, ए बराबर
ए बराबर -18, n इजकल टू 10 और ए एन हमें कितना दे रखा है, ए एन 0 दे रखा है, ए एन 0 दे रखा है, ए एन हमें 0 दे रखा है और हमसे सिर्फ फाइंड बोल रहा है, डी फाइंड करने, डी हमारे पास इस क्वेश्चन में नहीं है। तो देखिए ए एन बराबर फिर से फार्मूला लिखेंगे, क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक, तो देखिए ए एन कितना है तो 0, ए कितना है तो -18, ठीक, प्लस एन 10 माइनस 1 इंटू डी। हमसे डी ही इस क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड करने। ठीक, तो देखिए 0, ये -18 है, इसको इस साइड ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस में चला आएगा ना, तो हम इसको इस साइड लेके चले आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा +18 +18 इधर हो जाएगा। देखिए अब इसको 10 से गुणा करेंगे तो 10D माइनस डी हो जाएगा। अब 18 इक्वल टू 10D में से डी घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 9D। आप यहाँ भी डायरेक्ट कर सकते थे, 10 में से घटा दिए 9D, 9D को अब यहाँ करते, तो आप देखिए D इक्वल टू कितना हो जाएगा 18/9, 9 दूना 18, यानी हमें यहाँ आ गया D इक्वल टू 2, D इक्वल टू कितना आ गया 2। यह फर्स्ट का दूसरा नंबर क्वेश्चन था। ठीक, चलिए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ए बराबर क्या देख रखा है, ए बराबर क्या दे रखा है हमें, ए बराबर -18.9, डी हमें 2.5 दे रखा है, एन हमसे इसमें पूछ रहा है और ए एन हमें 3.6 दे रखा है। ठीक, ओ अभी मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है ना, तो ये इसमें हमें ए फाइंड करने बोल रहा है, डी -3 दिया है, एन 18, ए एन -5। तो आइए इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। डी बराबर -3 एन 18, तो अब हम तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए तीसरा में हमें यहाँ ये फाइंड करना है, ए फाइंड करना है इसमें। देखिए चलिए देखिए इसमें हमें तीसरा में डी दे रखा है -3, ठीक, उसके बाद एन दे रखा है 18 और ए एन दे रखा है -5, एन कितना दे रखा है -5। ठीक, हमसे फाइंड क्या करना है, ए। तो देखिए फिर से मैं फार्मूला लिखूंगा, ए एन इजकल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी। ठीक, एन हमें कितना दे रखा है -5, ए हमें फाइंड ही करना है इसमें, और एन कितना दे रखा है 18, 18 -1 इंटू डी कितना दे रखा है तो -3। ठीक, देखिए -5 इक्वल टू ए प्लस 18 में से -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 17, 17 गुने -3। ठीक, अब देखिए -5 ए, और देखिए यहाँ प्लस और यहाँ माइनस है, प्लस और माइनस को गुना होता है तो माइनस आ जाता है, और 17 17 17 34 51 हो जाता है। ठीक, और इस साइड देखिए माइनस में है तो इस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ए इजकल टू क्या हो जाएगा -5 + 51। ठीक, तो ए इजकल टू हमें क्या हो जाएगा, 51 में से 5 घटाइएगा तो आपको आ जाएगा 46। क्या आ जाएगा 46, सही। तो ए इजकल टू हमें क्या निकल गया 46। तो आई होप इस समझ होंगे। अब चलिए हम चलते हैं चौथा वाले क्वेश्चन पे। देखिए चौथा क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, ए दे रखा है -8.9, क्या दे रखा है ए -8.9, इसका डी दे रखा है 2.5 और एन हमसे पूछ रहा है और ए एन दे रखा है 3.6। ठीक, तो आइए हम फाइंड करते हैं।
देखिए हमसे इसमें ए दे रखा है, ए दे रखा है कितना, -18.9, ठीक। साथ में डी दे रखा है 2.5 और एन हमसे बोल रहा है फाइंड करने, और ए एन दे रखा है कितना, 3.6। तो चलिए सबसे पहले मैं फार्मूला लिखूंगा, ए एन इजकल टू ए प्लस n-1 इंटू डी, सही। अब देखिए ए एन कितना दे रखा है, 3.6 इक्वल ए कितना दे रखा है, -8.9 और एन कितना दे रखा है, 2.5 -1 इंटू डी। डी दे रखा है हमें, एन ही फाइंड करना था, सॉरी यहाँ n-1 इंटू डी, डी कितना दे रखा है, 2.5, ठीक। देखिए अब ये वाला प्लस है यहाँ। अब देखिए -18.9 यहाँ इस साइड माइनस में है, तो इस साइड जो जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, प्लस में चला आएगा। इस साइड इसको हम भेजेंगे तो वही, अब इसको हम इस साइड भेज लेते हैं, तो देखिए 3.6 प्लस 18.9 इक्वल n-1 इंटू 2.5, सही। अब देखिए इसको जोड़ लेंगे कितना आ जाएगा, 9 6 15 के 5, 1 18 8 3 कितना हो जाता है, 11 1 12 के 2, 12 के 2 1 बच गया, 1 1 2 और पॉइंट है यहाँ, पॉइंट आ जाएगा बीच में, ठीक। अब इक्वल टू n-1 इंटू 2.5। देखिए अब यहाँ हम फिर क्या करेंगे, इस 2.5 इस साइड गुना में है तो इस साइड आएगा, तो ये क्या इसमें हो जाएगा, भागा में हो जाता है। ये इतना बेसिक चीज़ है, आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि जूनियर क्लास में तो आप पढ़े ही होंगे। तो इसको अब हम 2.5 को भागा में ले आते हैं, तो देखिए यहाँ से 2.5 बट्टा 2.5 बराबर n-1, ठीक। अब देखिए 2.5 से काटेंगे तो यहाँ से यहाँ ये चला जाएगा, ठीक। अब 25 से इसको काटेंगे तो पहले हम 5 से काट लेते हैं, 25 25 5 से काटेंगे, 5 चौका 20 और 2 और 5 25 25, यहाँ फिर 5 से काटेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 9। देखिए 9 इक्वल टू n-1, ठीक। अब ये -1 इस साइड जाएगा तो प्लस में चला आएगा, तो क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 9 + 1 और n इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10। यही n ही हमसे इस क्वेश्चन में फाइंड करने को बोल रहे थे। चलिए अब आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट होगा ये। ए कितना दे रखा है, 3.5, डी 0 दे रखा है, एन 105 दिया है, हमसे ए एन फाइंड करने को बोल रहा है। चलिए ए एन फाइंड करते हैं। देखिए इसमें हमें ए दे रखा है 3.5, ठीक। डी दे रखा है 0 और एन दे रखा है 105 और हमसे ए एन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ए एन। तो ए एन इक्वल टू क्या था, पहले फार्मूला लिखिए। देखिए फार्मूला हम बार बार इसलिए लिखते हैं ताकि याद हो जाए आप लोग को, इसीलिए आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो फार्मूला बार बार लिखिए। हाँ वैसे भी आपको बोर्ड एग्जाम में स्टेप चेकिंग होती है, तो आप हर एक स्टेप को ध्यान में रखते हुए इसको आप सॉल्व करेंगे। तो देखिए एन हमें यहाँ फाइंड करना है, एन इक्वल टू ए कितना दे रखा है, 3.5 प्लस एन कितना दे रखा है, 105 -1 इंटू डी 0 दे रखा है। ए एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3.5 और प्लस एक में से कटेगा तो 104 गुने 0। अब आप लोगों ने जानते होंगे जो 0 को किसी भी संख्या से गुना कीजिए तो 0
हो जाता है। 0 कहता है मुझसे टकराओगे तो बर्बाद कर देंगे। क्या कहता है? मुझसे टकराओगे तो बर्बाद कर देंगे, और बर्बाद करने के बाद क्या ला देता है? 0। तो an इक्वल टू क्या हो जाता है? 3.5 प्लस 0, तो an इक्वल टू हो जाएगा 3.5। आई होप आप लोगों को ये चीज़ तो इसमें फाइंड हो गया an बराबर 3.2। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? तो फर्स्ट का चौथा था, फर्स्ट का पाँचवा सॉरी। अब अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन में दूसरा का पहला क्वेश्चन है, बोल रहा है AP 10, 7, 4 का 30वां पद ज्ञात कीजिए। 30वां पद बोल रहा है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या क्या फाइंड करते हैं? तो ADN, उसके बाद ना हम उसका 30वां पद क्या होगा वो ज्ञात करेंगे। तो देखिए ए यहाँ क्या हो जाएगा? 10, क्या हो जाएगा? 10। डी क्या हो जाएगा? तो पहले ही बता रखे हैं, जो अब जब कोई सीरीज दिया हो तो उसमें आगे वाले से पीछे वाले को घटाना है। कौन आगे वाले? आगे पीछे मत करते रहना, आगे पीछे में यहाँ देखो 7 और 10, 7 में से 10 को घटाना है। आगे पीछे हम बोल देते हैं यहाँ की, ताकि डिस्प्ले पे आपको समझ जाए, देहाती भाषा में समझ जाए, ताकि आपको आसानी हो समझे में। ठीक, तो यहाँ देखिए 7 माइनस 10 कितना हो जाएगा? -3। ठीक, फिर आप देख लीजिए -3 है कि नहीं, इसका वेरीफाई करने के लिए एक और निकाल लीजिए। तो 4 माइनस 7 क्या हो जाएगा? -3। यहाँ डी निकल गया। ठीक, अब 30वां पद बोल रहा है हमसे ज्ञात करने। तो 30वां पद क्या होता है? ए प्लस और साथ में आपको यहाँ n इक्वल टू कितना दे रखा है? 30। क्योंकि अब देखिए फार्मूला लगाएंगे हम, an इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, देखिए an हमें फाइंड ही करना है। ठीक, an इक्वल टू ए कितना है? 10 प्लस n कितना है? तो 30 -1, और d कितना है? तो -3। ठीक, देखिए an इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 प्लस 30 में से 1 घटेगा तो कितना आ जाएगा? 29 गुने -3। ठीक, अब देखिए यहाँ गुना करते हैं। 10 प्लस 3 नमा 27 का 7, 2 बच गया, 3 ना 6 2 8, किस में? प्लस माइनस माइनस में हो जाएगा यहाँ। माइनस में an इक्वल टू माइनस, और यहाँ an हमें क्या निकल कर आ जाएगा? 10 और माइनस में से -87 में से घटाएंगे तो -77 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? -77, और हमारा क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अब आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में भी वही बोल रहा है, जो 11वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले हमें क्या क्या फाइंड करना है? ए क्या है? -3। डी क्या है? तो -1/2 में से -3 को घटाना है। ठीक, तो यहाँ से देखिए -1/2 माइनस माइनस प्लस हो जाता है, +3। अब इसका एलसीएम लीजिए 2, 2 से -1, यहाँ 2 यहाँ हो जाएगा 6, तो क्या हो जाएगा? 5/2। क्या हो जाएगा? डी 5/2। नहीं होता है तो एक बार और वेरीफाई कर लीजिए। देखिए डी इक्वल टू 2 माइनस 1/2 सही। अब देखिए 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +1/2। इसको 2 एलसीएम ले लीजिएगा, 2 4 प्लस 1 क्या आ गया? 5/2 हो गया। अब यहाँ से देखिए ये साथ में हमें n भी दे रखा है। क्या n क्या दे रखा है? तो 11। हमें फाइंड क्या करना है? तो an फार्मूला क्या होता है? पहले फार्मूला लिखिए। an इक्वल टू होता है a प्लस n-1 इंटू डी। सही, देखिए अब an हमें फाइंड करना है। an क्या है? तो a कितना है? तो -3 प्लस n कितना है? तो 11 -1, डी कितना है? तो 5/2। ठीक, अब देखिए
एन इजकल टू -3 प्लस 11 में से 1 घटेगा तो 10 चलाएगा। कितना चलाएगा? 10 गुने 5/2, 5/2। अब देखिए हम यहाँ क्या करते हैं, इस 2 से इसको काटेंगे तो क्या, हाँ 5 चला आएगा, 5 आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ कितना हो जाएगा, एन इजकल टू -3 प्लस 5 और 5 को गुना करेंगे तो 25, ठीक 25। और एन इजकल टू कितना आ जाएगा, 22। कितना आ जाएगा? 22। 25 में से 3 घटाएंगे तो 22 आ जाएगा। और यहाँ ऑप्शन कौन है? बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही राइट आंसर है। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर देखिए इतने डिटेल में बताने के बाद भी अगर आपको कहीं दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं जवाब ज़रूर दूंगा। और साथ में मैंने आज टेलीग्राम का स्कैनर दिखा है, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ भी आप पूछ सकते हैं हमसे, तो हम प्रॉपर जवाब दूंगा आपको। चलिए आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए तीसरा का यह पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खाने के पदों को ज्ञात कीजिए। रिक्त खाना जैसे ये व्हाइट वाला जो है, यहाँ क्या होगा वो बोल रहा है हमसे ज्ञात करने। देखिए इस क्वेश्चन में ये जो दो है ये ए है, जैसे यहाँ क्या होगा तो देखिए A1 A2 होगा ना। एक मिनट, हाँ A1 A2 ये A3 हो गया, A3 हुआ ना। तो ए बराबर क्या दिया है हमें? 2। और यहाँ से A3 कितना दिया है? A3 इक्वल टू 26 दिया। तो अब देखिए हम A2 क्या लिख सकते हैं? A प्लस, और इस A2 निकालने के लिए हमें देखिए A2 निकालने के लिए हमें क्या चीज़ का जरूरत पड़ेगा? तो A प्लस डी। तो हमारे पास क्या है? A है पर D है, तो D यहाँ से फाइंड करेंगे। कहाँ से? तो यहाँ से, ठीक। तो देखिए A3 को क्या लिख सकते हैं? A प्लस 2D। 2D इजकल टू कितना हो गया? 26। अब देखिए A दिया हुआ है कितना? 2 प्लस 2D इक्वल टू 26। ये 2 इस साइड जाएगा तो माइनस में चला आएगा। तो अब देखिए इसको 2D इजकल टू 26 माइनस 2 कितना हो गया? 24। और D इक्वल टू कितना हो जाएगा? 24/2। 2 से 2 काटेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 12। D इक्वल टू कितना आ गया? 12। अब देखिए यहाँ A2 फाइंड करना था हमें, तो A कितना दिया है? ऑलरेडी पहले 2 दे रखा है, और प्लस D 12 आ गया। तो A2 कितना आ गया? 14। A2 कितना आ गया? 14। यही हमारा आंसर हो गया सही। चलिए अब तीसरा के दूसरा वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दूसरा में भी हमें यहाँ देखिए सबसे पहले ये क्या है? A1, ये क्या है? A2, ये क्या है? A3, और ये क्या है? A4। हमें देख क्या क्या चीज़ रखा है? तो A2 और A4 दे रखा है। तो देखिए A2 इजकल टू 13 दे रखा है। A2 को हम क्या लिख सकते हैं? A प्लस D इक्वल टू 13, ठीक। और साथ में हमें A4 दे रखा है, A4 इजकल टू कितना दे रखा है? 3। A4 को क्या लिख सकते हैं? A प्लस 3D इक्वल टू 3, ठीक। अब देखिए इसे उठाकर हम यहाँ ले आते हैं, सही। अब देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे अब घटाने के लिए क्या करेंगे? इसका साइन, जब ये अलजेब्रा घटाव कहते हैं इसे, आप लोग पढ़े होंगे इसे जूनियर क्लास में। तो यहाँ इसका साइन चेंज होगा, तो साइन यहाँ भी चेंज होगा और यहाँ भी चेंज होगा। तो देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में, ये प्लस में है और ये माइनस में, तो ये यहाँ से ये दोनों कट जाएगा, ये चला गया। और -3D में से D घटेगा तो -2D आ जाएगा। कितना आ जाएगा? -2D। और
इक्वल टू आ जाएगा 10, ठीक। और यहाँ डी इक्वल टू आ जाएगा 10/-2, तो माइनस यहाँ ऊपर चला जाता है इसमें, तो 2 से कट गया तो 5, तो डी इक्वल टू कितना आ गया -5। अब हम देखिए इजीली जो बोल रहा है हमसे फाइंड करना वो फाइंड कर लेंगे, और यहाँ से हमें ए वाई भी फाइंड करना है। तो डी का मान किसी एक में रख दीजिए, इसको मान लीजिए समीकरण 1 है तो इसको समीकरण 2, तो समीकरण 1 और 2 में जिसमें चाहे आप रख सकते, तो मैं 1 में रखता हूँ। तो देखिए ए प्लस प्लस नहीं, आप -5 है तो -5, डी का मान बराबर 13, ठीक। तो ए इक्वल टू कितना आ गया 13 - 5 कितना आ जाएगा 8, तो ए इक्वल टू कितना आ जाएगा 8, ए इक्वल टू इसके इक्वल टू कितना आ गया 8, ठीक। और हमें A3 भी बोल रहा है, तो A3 क्या होता है A + 2D, ठीक। तो ए कितना है 8 + 2 और डी कितना है तो -5। एक बात थोड़ा ध्यान रखें, यहाँ -5 है, इस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा ना, हम भी याद ध्यान नहीं रखते हैं, आप लोग भी भूल जाते रहते हैं। तो यहाँ 18 हो जाएगा, ए कितना हो जाएगा 18। यहाँ देखिए ए + 2D तो 18 + 2, डी कितना है तो -5, ठीक। अब देखिए 18, यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 10, ठीक। तो 18 में से 10 घटाएगा तो कितना आ जाएगा 8, तो हमें A3 कितना दे दिया 8। आई होप समझ गए होंगे। चलिए आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में भी हमें वही रिक्त खानों को भरना है, तो सबसे पहले रिक्त खानों को भरने के लिए देखिए ये क्या हो जाएगा ए, ये हो जाएगा A1, A2, A3, A4, ठीक। हमें देखिए इसमें ए दिया है और A5 दिया है, ठीक। तो देखिए A5 को निकालते हैं तो कैसे होगा A + 4D, ये हमें कितना दे रखा है, तो इसे जब तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 9 दूना 18, 1 19/2, ठीक। ए कितना दे रखा है 5 + 4D इक्वल टू 19/2। अब देखिए 5 इस साइड जाएगा तो माइनस में चला आएगा, तो क्या हो जाएगा 4D इक्वल टू 19/2 -5। अब देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 2 LCM आ जाएगा, 19 - 10 हो जाएगा, और यहाँ से हमें डी इक्वल टू ई, देखिए यहाँ ई 4 कैसी चीज़ में है गुना में, तो इस साइड जाएगा तो भागा में चला आएगा, तो डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 10, सॉरी 1 मिनट, यहाँ आपको हो जाएगा 19 में से 10 घटेगा तो कितना आ जाएगा 9/2, और ये 4 यहाँ चला आएगा तो कितना हो जाएगा 9/8, डी कितना निकल गया 9/8। अब हम देखिए A2 फाइंड करेंगे। सबसे पहले A2 को ही फाइंड करते हैं। देखिए A2 फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए A + D, ए कितना दी रखा है 5 प्लस डी कितना है तो 9/8, ठीक। अब देखिए यहाँ से हम 8, इसको जब एलसीएम करेंगे तो यहाँ 8 आ जाएगा, 8 पंचे 40 + 9, यहाँ से कितना आ जाएगा 49/8, ठीक। अब इसको देखिए आंसर शायद पूर्णांक में दिया, तो इसे हम पूर्णांक में तोड़ लेते हैं। तो पूर्णांक में देखोगे तो 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, 8 छक्का 48 हो जाएगा, 6.1/8 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक। और आपके क्वेश्चन में शायद जो है ये वाला नहीं दिया गया है, ये 2 ही दिया गया है, बट पीपीटी में थोड़ा मिस हो गया है तो आप कंसिडर करेंगे। अब देखिए A3 ज्ञात करना है, A3 सॉरी दूसरे कलर से लिखते हैं ताकि आपको दिखे अच्छा से। A3 क्या होता है A + 2D, ठीक। ए कितना हमें 5,
प्लस 2 गुने 9/8। अब ये 8 2 से कट जाएगा तो यहाँ चला जाएगा 4, तो क्या हो जाएगा 5 + 9/4। और यहाँ देखिए एलसीएम कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ हो जाएगा 4 पंचे 20 + 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा 29/4। क्या हो जाएगा 29/4। ठीक, चलिए अब आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आई होप आप लोगों ने ये क्वेश्चन समझ लिए होंगे। चलिए अब आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे वाले क्वेश्चन में देखिए हमें 4 बॉक्स दिया हुआ है खाली, इन चारों पे क्या होगा वो हमसे पूछ रहा है। चलिए चारों को फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम देखिए यहाँ क्या दे रखा है A1, A2, A3, A4, A5 और A6। ठीक, सबसे पहले देखिए A6 पहले A तो हमें दिया है, D बत नहीं दिया, तो D फाइंड करना है। तो A + 5D इक्वल टू कितना दे रखा है 6। ठीक, A कितना दे रखा है -4 + 5D इक्वल टू 6। अब देखिए इस साइड -4 है तो उस साइड जाएगा बराबर के उस साइड, तो प्लस में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5D इक्वल टू 6 + 4 इक्वल टू 10 हो जाएगा। ठीक, तो D इक्वल टू क्या हो जाएगा 10/5, कट पीट के कितना आ जाएगा 2, तो D इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। सही, अब देखिए हम यहाँ से फाइंड करते हैं A2 हमें कितना मिल जाएगा A + D, A कितना है -4। ठीक, A कितना है हमें -4 और D कितना है +2। यहाँ से हमें आपको क्या हो जाएगा A2 इक्वल टू हो जाएगा आपको -2। A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा -2। अब देखिए A3 फाइंड करना है। A3 को हम दूसरे कलर से दिखाते हैं। A3 इक्वल टू क्या हो जाएगा A + 2D। क्या हो जाएगा A + 2D। A कितना दे रखा है -4 + 2, 2 गुने 2 क्या हो जाएगा -4 + 4, -4 और +4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। सही, अब देखिए A3 को हम A4 ऑब्लिक ज्ञात करना है, तो A4 क्या हो जाएगा A + 3D। ठीक, तो A कितना है -4, -4 + 3 गुने 2, तो -4 + 6, यहाँ से कितना हो जाएगा +2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस जो है 4 जो है माइनस में है, तो और -4 और +6 हो जाएगा 2, यानी A4 इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। अब हमें A5 ज्ञात करना है। ये A5 है। ठीक, अब देखिए A5 यहाँ ज्ञात करते हैं। A5 का क्या हो जाएगा A + 4D। ठीक, A कितना दे रखा है -4 + 4 गुने 2। ठीक, -4 + 8, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 4। A5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। देखिए A3 A2 A3 A4 A5 ये हमें बोल रहा था निकालना, और सभी को मैंने अलग अलग कलर में फाइंड किया है। तो आई होप आपको समझने में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं, कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और चलिए अब आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे वाले क्वेश्चन पे भी हमें वही बॉक्सेस दिए हुए, बॉक्सेस के जो हैं मान निकालना है। चलिए सबसे पहले हम जो करते थे A1 A2 A3 A4 A5 और A6। A5 ठीक, चल देखिए हमें पहले यहाँ जो है A2 दे रखा है। A2 कितना दे रखा है 38, तो A2 को हम क्या लिख सकते हैं A + D इक्वल टू 38 हमें दे रखा है यहाँ से A2। ठीक, और A6 भी दे रखा है। A6 क्या दे रहा है A6 को क्या लिख सकते हैं A + 5D इक्वल टू -22।
ठीक, अब देखिए इसको हल करते हैं। हल करेंगे तो फिर इसको माइनस में कर लेते हैं घटाने के लिए। ये माइनस में है तो यहाँ प्लस में हो जाएगा। देखिए ये ए से ए कट जाएगा, -5d में से d घटेगा तो कितना आ जाएगा, -4d। ठीक, और इक्वल टू यहाँ प्लस में हो जाएगा तो 8 2 10 के 0, बच गया आपको कितना, 1, 4 3 5 1 6 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा, -60/4। और इसे काटेंगे तो 15 चौका 60 होता है, तो ये कट के वो दे देगा हमें 15, और d इक्वल टू क्या हो जाएगा, -15। क्या आ जाएगा, d इक्वल टू -15। अब देखिए और यहाँ a भी फाइंड करना है, तो इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2। ठीक, अब समीकरण 1 में -d का मान रखते हैं, तो समीकरण a में -d का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए a यहाँ -15 है, -15 इक्वल टू 38, a इक्वल टू 38, इधर -15 है तो ये आपको किस में इधर चला जाएगा, प्लस में, +15। ठीक, ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 5 13 का 3 1 3 1 4 1 5 हो जाएगा। ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 53। अब देखिए ए इक्वल टू इसके इक्वल टू कितना आ गया, 53। अब देखिए A2 निकालना है, A2 निकालने के लिए ए प्लस डी, ए प्लस क्या आ जाएगा डी। ए कितना दे रखा है, 53, डी कितना दे रखा है तो -15, 53 में से घटाइए 15 तो इस साइड जाएगा 13, 13 में से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 8। 13 में से 5 घटाना है तो 8 आ जाए, 13 में से 5 घटाना था, हाँ 8 आ जाएगा। इसका 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 38 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 38। अब देखिए हमें यहाँ फिर A3 ज्ञात करना है, क्या करना है, A3, A3, A3 क्या लिखेंगे, a प्लस 2d, क्या लिखेंगे, a प्लस 2d, a प्लस 2d। देखिए a कितना दे रखा है तो 53, यहाँ +2 और d माइनस में दे रखा है -15। तो देखिए 53 प्लस और माइनस को गुना करते हैं तो माइनस हो जाता है, अब 15 दूना 30 हो जाएगा, और a कितना चलाएगा हमें 23, कितना चलाएगा A3 23 चलाएगा। अब देखिए A4 ज्ञात करना है तो थोड़ा हम स्पेस बना लेते हैं। इसको अपने PDF देंगे तो आपको यहाँ झलक दिखाए, अभी फ़िलहाल मेरा फेस आ रहा होगा इस पर। तो देखिए अब यहाँ से A4 ज्ञात करना है। A4, A4 क्या हो जाएगा, a प्लस 3d। ठीक, a कितना हमें 53 +3 और d माइनस में दे रखा है। ठीक, अब देखिए 53 आप प्लस माइनस माइनस 3 5 15 तिया 45 हो जाता है। ठीक, यहाँ कितना हो जाएगा 8, A4 कितना आ जाएगा 8। ठीक, अब हमें A5 ज्ञात करना है। A5 देखिए इसको यहाँ से ले लेते हैं, A5 क्या हो जाएगा, a प्लस 4d, a कितना दे रखा है 53 +4 -15। ठीक, अब देखिए इस साइड लिखते हैं हम 53, अब प्लस माइनस माइनस हो जाता, अब 15 चौका 60 हो जाता, और यहाँ हमें कितना चलाएगा -7। सही, ए यहाँ एक बोल रहा था ज्ञात करने, A3 A4 A5, मैंने वो ज्ञात कर लिया। अब आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, आई होप समझ में आया होगा। देखिए आगे वाले क्वेश्चन में बोल रहा है AP 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है। हमें यहाँ 78 AN दिया हुआ, N बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। सही, देखिए A कितना दिया हुआ है 3, D इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 - 3 = 5,
फिर डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 13 माइनस 8, कितना होता है 5, डी 5 हो गया। और 78 यहाँ जो दिया है हमें ये ए एन दिया है, क्या दिया है ए एन का मान कितना है 78, और हमसे पूछ कर रहा है तो एन क्या होगा वो हमसे पूछ रहा है। आइए ए एन फाइंड करते हैं। तो एक पहले फार्मूला लिखेंगे, ए एन इक्वल टू क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सही। देखिए अब ए एन हमें कितना दे रखा है 78, 78 इक्वल टू ए कितना दे रखा है 3 प्लस एन हमें फाइंड ही करना है एन माइनस 1 इंटू डी हमें कितना दे रखा है तो 5। सही। अब देखिए यहाँ ये 3 प्लस में है, इसको इस साइड ले जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा ना। तो चलिए इस 3 को लाएंगे तो 78 माइनस 3 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू डी, डी की जगह 5 लिखना है। अब देखिए 78 में से 3 घटेगा तो कितना आ जाएगा 75, 75 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 5। अब देखिए ये 5 यहाँ गुना में है तो इसको इस साइड लाएंगे तो भागा में चला आएगा। देखिए अब इसी को फिर लाते हैं तो 75 बट्टा 5 इक्वल टू एन माइनस 1, इसको काटेंगे तो 5 एकान 5 और 2 बच जाएगा तो 25 25 15 आ जाएगा। और एन माइनस 1 इक्वल टू कितना आ गया 15। अब देखिए एन माइनस में है तो एन इक्वल टू कितना आ जाएगा उस साइड जाएगा तो 15 प्लस 1 तो एन इक्वल टू कितना आ जाएगा 16। हमसे यही बोल रहा था फाइंड करने जो एन कितना होगा तो 16। तो 16वां पद जो है 78 होगा, क्या होगा 16वां पद क्या होगा 78। सही। चलिए आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, कितने पद हैं हमसे पद पूछ रहा है, जो यहाँ कितने पद है वो बताइए आप। सही। देखिए हमें एन दे रखा है, ए दे रखा है, डी फाइंड कर लेंगे और एन निकाल लेंगे। यहाँ भी हमें एन ही पूछ रहा है। देखिए ए कितना दे रखा है 7, डी कितना दे रखा है तो 13 माइनस 7 क्या हो जाएगा 6। ठीक। फिर डी इक्वल टू कितना दे रखा है 19 माइनस 13 क्या हो जाएगा 6। और हमें ए एन कितना दे रखा है तो 105 205 सॉरी, और हमसे एन पूछा है, क्या पूछा है एन। तो एन निकालने के लिए सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक। ए एन कितना दिया हुआ है 205, ए कितना दिया हुआ है हमें तो 7 प्लस एन तो हमें फाइंड ही करना है, डी कितना दे रखा है तो 6। फिर वही बात रटी रटाई, 7 इस साइड क्या है प्लस में है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो 205 माइनस 7 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 6, यहाँ गुना का चिन्ह है। ठीक। देखिए अब 205 में 7 घटेगा तो कितना आ जाएगा 198। ठीक। अब देखिए एन माइनस 1 इंटू 6, अब फिर वही फिर से रटी रटाई बात, यहाँ -6 गुना में है तो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा भागा में आ जाएगा। तो 198 भागा 6 इक्वल टू एन माइनस 1। ठीक। अब देखिए 6 से काटेंगे तो 6 तिया कितना होता है 18, और फिर एक बच जाएगा तो 6 तिया 18, यहाँ 33 आ जाएगा। और एन इक्वल टू कितना आ जाएगा एन माइनस 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 33, और ये -1 है तो इस साइड जाएगा तो प्लस में चला जाएगा। तो 33 प्लस 1 एन इक्वल टू 34, कितना आ गया एन इक्वल टू 34। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये 5वां नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन था। अब चलिए दूसरा पे चलते, 5वां का दूसरा पे। 5वां का दूसरा में बोल रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। फिर इसमें वही हमसे पद पूछ रहा है, जो कितने एन पूछ रहा है आपसे। तो देखिए
इसमें ए कितना है 18, डी फाइंड करना है। डी फाइंड करने के देख लिए 15.1/2 दिया है, इसको तोड़ेंगे तो 15 दूना 30 एक 31/2 हो जाएगा। ठीक, -18। और यहाँ आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 एलसीएम हो जाएगा 31 -18 दूना 36। और यहाँ चला आएगा आपको डी इजकल टू -5/2। ठीक, डी इजकल टू -5। 13 में से भी आप इतना घटाएंगे तो इतना ही आएगा, नहीं तो दिखा देते हैं। 13 - 31/2, यहाँ आप 2 एलसीएम हो जाएगा 13 13 13 26 -31 कितना हो जाएगा डी इजकल टू -5/2। सही, ए निकल गया, डी निकल गया, एन हमें कितना दे रखा है, सॉरी ए एन हमें -47 दे रखा है। अब फार्मूला लगाते हैं तो ए एन इजकल टू क्या होता है ए प्लस n-1 इंटू डी। सही, अब देखिए ए एन कितना दे रखा है -47, ए कितना दे रखा है तो 18 प्लस n-1 इंटू डी, डी कितना दे रखा है हमें तो -5/2। सही अब देखिए ये 18 इस साइड प्लस में है तो इस साइड जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो देखिए इसको ले जाते हैं तो -47 -18 इक्वल टू n-1 इंटू -5/2। ठीक, अब देखिए -47 और -18 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 8 7 15 के 5 5 8 7 15 के 5, एक बच गया 4 1 5 1 6 माइनस में बराबर n-1 गुने -5/2। अब देखिए यहाँ फिर ये इस साइड गुना में है तो इस साइड आएगा तो क्या चीज़ होगा भागा में हो जाएगा। तो इसको देखिए -65 बट्टा में चला आएगा -5/2। ठीक, बराबर n-1। और देखिए यहाँ ये पलट जाएगा, ये जो है सॉरी ये 5/2, यहाँ 5/2 ऊपर चला जाएगा तो -65 गुने 2/-5, माइनस से माइनस चला गया, इसको काटेंगे 5 से तो 5 1 5 1 बच गया 5 तिया 15 5 तिया 15 इक्वल टू n-1। ठीक, अब देखिए यहाँ से आपको हो गया 13 दूना 26 इक्वल टू n-1। अब देखिए माइनस इस साइड है तो इस साइड जाएगा तो प्लस में आ जाएगा तो n इजकल टू कितना होगा 26 1 27, n इजकल टू कितना हो गया 27, n इजकल टू 27 आ गया। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। छठा क्वेश्चन बोल रहा है AP 11 8 5 2 ... का एक पद इतना है तो क्यों। अब देखिए छठा में बोल रहा है तो इसमें भी हमें n ही बोल रहा है ज्ञात करने, और n ज्ञात करने भी बोल रहा है और साथ में बोल रहा है -150 किसी का पद है तो क्यों है, वो भी रीज़न बताने के लिए पूछ रहा है। तो आइए हाउ निकालते हैं। सबसे देखिए a कितना है 11, ठीक, d कितना हो जाएगा 8 - 11 कितना हो जाता है -3। ठीक, d फिर एक बार और निकाल लीजिए 5 - 8 इजकल टू -3, और हमें an दे रखा है -150। हमसे पूछ रहा है n किसी का होगा तो क्यों होगा। देखिए n जो है an इजकल टू क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी। सही, an हमें कितना दे रखा है 1 -150 इजकल टू a कितना दे रखा है 11 प्लस n-1
इंटू डी, डी कितना दे रखा है तो -3। ठीक, अब देखिए इस 11 को इस साइड लाएंगे तो इस 11 को इस साइड लाएंगे तो क्या माइनस में आएगा ना, तो -150 -11 इक्वल टू n-1 इंटू -3। ठीक, अब देखिए यहाँ जोड़ेंगे तो 1 5 1 6 1 -161 चला है बराबर n-1 इंटू -3। अब देखिए इस -3 को इस साइड लाएंगे तो भागा में चला आएगा, तो देखिए लाते हैं तो -161 बट्टा -3 इक्वल टू n-1। माइनस से देखिए माइनस चला जाएगा, अब इसको काटेंगे तो ये पॉइंट में आ जाएगा। 3 5 6 15, 1 बच गया, 3 तिया 9। ठीक 3 तिया 9, आपको कितना 2 बच गया, 0 3 छक्का 18, फिर 3 छक्का 18, इसी प्रकार आता रहेगा। अब देखिए n इजकल टू कितना आ गया, एक बार देख लीजिए, 3 5 15 के 5, 1 बच गया 11, 3 तिया 9 2 0 पॉइंट लगा के, तो 3 छक्का 18 3 छक्का हाँ सही है। तो अब देखिए n-1 इजकल टू कितना आ गया 53.66। ठीक, और n इस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा 54.66। अब देखिए प्रत्येक क्वेश्चन में हमें n जो है एक इंटीजर नंबर आता था, पॉइंट में नहीं आता था। जैसे देखिए पीछे हम दिखाते हैं, यहाँ मुझे n कितना आया है 27, यहाँ n 27 है, बट यहाँ n जो है ना पॉइंट में चला गया 54.66। और किसी भी नंबर में जो है ना इंटीजर इसका n जो है आपको पॉइंट में जाएगा ही नहीं, दशमलव में जाए, मतलब यहाँ जो है ये AP का कोई पद नहीं है। 150 जो है ये -150 AP का कोई पद नहीं है, क्योंकि किसी का पद होगा तो वो इंटीजर में आएगा, ना कि ये दशमलव में, और ये n जो है दशमलव में आएगा, जिसके कारण यह है जो AP का कोई पद नहीं है। चलिए आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। सातवां बोल रहा है 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद कितना है 73 है। तो देखिए 11वां पद दिया है, तो 11वां पद को हम क्या लिख सकते हैं a+10t इक्वल टू कितना दिया है 38। 16वां पद को क्या लिख सकते हैं a+15d, इसको लिख सकते हैं 73। अब देखिए इसको सॉल्व जब करेंगे, यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस आ जाए, a से a कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा -5d इक्वल टू यहाँ आ जाएगा आपको 73 में से 38 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 13, 13 में से 8 घटाएंगे तो 5। ठीक, और इधर बच के आपको 6 6 3 माइनस में। अब देखिए यहाँ से d इक्वल टू आ जाएगा -3/5 बट्टा -5, माइनस से माइनस चला गया, 5 7 35, d इक्वल टू कितना आ गया 7। अब a फाइंड करना है, तो देखिए इस समीकरण 1 हुआ, ये समीकरण 2 किसी एक में रख दीजिए, तो हम समीकरण 1 में, आप चाहे तो 2 में भी रख सकते, कोई दिक्कत नहीं, बट हम एक में रखते हैं। a+10 × 7 इक्वल टू 38, तो a+70 इक्वल टू 38, a इक्वल टू क्या हो जाएगा 38 - 70 कितना आ जाएगा -48, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा -48। सही, देखिए तो a इक्वल टू कितना हो गया -48, और d हमें 7 निकल गया। अब देखिए हमसे पूछा क्या 31वां पद, 31वां क्या हो जाएगा a+30t। ठीक, a कितना है -48, ठीक प्लस d कितना है 30 प्लस × 7, तो देखिए -48
प्लस 7 या 21 210 हो जाएगा। 210 में से 48 को घटाइए तो देखिए इधर आ जाएगा 2, ठीक। 9 9 में एक चला गया 2, इधर आपको बच गया 0, एक में से 6, एक ये 31 में आ जाए 162, कितना आ जाएगा 162। एक थोड़ा मिस अंडरस्टैंडिंग हो गया। यहाँ देखिए 38 में से -70 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपको 32 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 32, ठीक। अब देखिए हमें a+31 निकालना है तो a+30t, तो यहाँ माइनस में आएगा तो -32 प्लस कितना हो जाएगा 30 गुने 7, ठीक। तो -32 प्लस 210 7 या 21। अब इसमें से घटाएंगे तो ये 31 कितना चला आएगा हमें 178, ठीक। चलिए अब आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। देखिए अब 8वां क्वेश्चन है, एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 और अंतिम पद 106 है, तो इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए तीसरा पद दिया है 12, तीसरा पद क्या दिया है 12, तो a+3d की a+2d लिख सकते हैं तीसरा पद को, कितना 12। और साथ में इस एक लाइन पे गौर कीजिएगा, जो एपी में 50 पद है, एपी में सिर्फ 50 पद है और अंतिम पद 106 है। अंतिम पद क्या है 106, यानी 50वां पद जो है 106 है, तो 50वां पद को हम क्या लिख सकते हैं a+49d = 106। देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस माइनस, ठीक। अब देखिए ये ए से एक कट जाएगा, 49d में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -47t इक्वल टू, यहाँ में से 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4 9 माइनस में, तो d इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस, यहाँ से यहाँ कट गया, 47 दूना 94 होता है शायद, 2 से गुना करें 2 7 14, हाँ, तो d इक्वल टू हमें कितना आ गया 2। हमसे पूछा क्या है 29वां, तो अब देखिए ए भी फाइंड करना पड़ेगा, तो ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2। अब समीकरण 1 में रख लीजिए, तो a+2 गुने 2 इक्वल टू 12। अब देखिए 2 गुने 2 कितना हो गया 4, और प्लस में है तो इस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, कितना 12 - 4, तो ए कितना निकल गया 8, ए कितना निकल गया 8। अब इसको 29वां फाइंड करना है हमें, तो ए 29 को क्या लिख सकते हैं, तो a+28t, ए कितना दिया है 8 प्लस 28 गुने 2, तो 8 प्लस 8 दूना 16 6, 1 दूना 4 1 5 56, और ये कितना हो जाएगा 64, सही। चलिए अब नमा क्वेश्चन पे चलते हैं। a29 कितना हो गया 64। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। चलिए नमा क्वेश्चन पे चलते हैं। नमा क्वेश्चन है, यदि एपी के तीसरे और 9वें पद इतना है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा अच्छा क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, बट वही है थोड़ा ज़्यादा लंबा है। देखिए एपी का तीसरा, तीसरा क्या है a+2d = 4, नौमा कितना है तो -8, a+8d = -8, ठीक। तो यहाँ से देखिए ए और डी फाइंड हो जाएगा, ठीक। ए और डी फाइंड हो जाएगा, यहाँ से माइनस माइनस, और ये माइनस में है तो प्लस में हो जाए, ये कट गया, -8d में से 2 घटाएंगे तो -6d चला आएगा, ठीक। और ये कितना होगा 8 4 12,
डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 माइनस यहाँ चला जाएगा 6 तो कट जाएगा 2 तो डी इक्वल टू -2 आ गया। डी इक्वल टू कितना आ गया -2। अब देखिए हमसे बोल रहा है कौन सा पद शून्य होगा, यानी ए एन इक्वल टू हमें दे रखा है 0। ठीक, तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। ठीक, हमसे एन पूछ रहा है जो कौन सा पद 0 होगा, देख रहे कौन सा पद शून्य होगा। तो देखिए ए कितना अभी हम सॉरी यहाँ ए भी फाइंड करना पड़ेगा, तो डी का मान -2 है तो किसी एक में रख दीजिए, तो एक में रखते हैं तो ए प्लस 2 इंटू -2 बराबर 4। अब देखिए माइनस माइनस प्लस माइनस गुना होगा तो माइनस में आ जाएगा, तो ए -4 इक्वल टू 4, और ये इस साइड माइनस में है -4 तो इस साइड जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो ए इक्वल टू 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ए इक्वल टू 8। अब देखिए ए का मान यहाँ रखेंगे तो 8 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है हमें, तो -2 इक्वल टू 0। ठीक, डी हमें 0 दे रखा है। अब देखिए ये 8 जो है इस साइड प्लस में, इस साइड जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, आएगा ना। चलिए इसको दिखाते हैं, तो एन माइनस 1 -2 इजकल टू 0 -8, कुछ भी करे तो -8 ही होगा। 0 में कुछ भी जोड़े घटाए जो भी होता है, जो संख्या को जोड़ेंगे वही संख्या आएगा, जिस संख्या को घटाएंगे वही संख्या आएगा। ठीक, अब इतना। अब देखिए यहाँ ये -2 इस साइड गुना में है तो इस साइड जाएगा तो भागा में चला आएगा, तो आइए इसको हम फिर हल करते हैं। तो देखिए n माइनस 1 इक्वल टू -8 बट्टा -2, यहाँ माइनस से माइनस कट गया, 2 से 8 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा 4, और n जो है यहाँ -1 है, इस साइड जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो 4 + 1 n कितना आ जाएगा 5, और यही मेरा आंसर है। n कितना आ जाएगा 5, यानी AP का 5वां पद शून्य होगा। चलिए अब 10वें क्वेश्चन पे बोल रहा है AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। AP का 17वां पद देखिए ये 17 जो है ये 10 के 7 अधिक है। बोल रहा है ये 17 जितना होगा उतना ही ये 10 में अगर 7 जोड़ देंगे तो दोनों बराबर होगा। तो देखिए ये 17 को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 16D, और तो इसका बोल रहा है तो सामान्य अंतर नहीं होगा, सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। थोड़ा इसको गलत लिखा हुआ है, सार्व अंतर होगा, डी बोल रहा है फाइंड कर। तो ए प्लस 16D और ए 10 को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 9D प्लस 7। अब देखिए इस सभी को इस साइड लाते हैं, और सभी प्लस में है तो इस साइड आएगा तो कितना होगा माइनस में। देखिए ए माइनस 16D, इस साइड ए माइनस प्लस में है, इस साइड आएगा तो ए माइनस, यहाँ हो जाएगा -9D इक्वल टू 7। ठीक, देखिए अब ये जो है ये माइनस में है और ये प्लस में, तो दोनों कट जाएगा, तो यहाँ से यहाँ चला गया -16D सॉरी यहाँ प्लस है, +16D में से -9D घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 7D और इक्वल टू 7, तो D इक्वल टू कितना हो जाएगा 7/7, कट पीट के 1 आ जाएगा, यानी D इक्वल टू 1। तो आज के लिए शायद ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था, और आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। और हाँ, इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, देख रहे हैं कह रहे हैं हमें भूल तो नहीं गए, रो रहा है बेचारा, इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वाचिंग, और अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे अगले 10 क्वेश्चन को लेकर। 5.2 में 20 क्वेश्चन है, आज मैंने 10 क्वेश्चन का डिस्कस कराया है, अगले लेक्चर में 10 क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। और हाँ, जिन किन्हीं को भी ये PDF चाहिए तो PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल कैसे कहिएगा सर ज्वाइन करेंगे, तो अभी हम जस्ट ये
आप चाहे तो इसे स्कैन कर सकते हैं, हम 4 से 5 सेकंड रुकते हैं, जल्दी आप स्कैन कर लीजिए। चलिए, आई होप आप लोगों ने इसे स्कैन कर लिया होगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ये पीडीएफ वहीं मिलेगा। थैंक यू ब्रदर, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।